स्वर्गीय आसमानी बाप, ये वचन सुनने वाले भाई बहनों के लिए जीवन और जिंदगी मिले, आशीषित मिले, बरकत मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिलिप्पियों 3:3 में यहाँ लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर आप देखें किसी परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहली बात तो हमें सिखा रहा है परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई से उपासना करते हैं, यानी आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में दुआ करते हैं और आत्मा में भरकर यीशु मसीह से उपासना करते हैं, यानी आराधना करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको जो है आत्मा में भरकर प्रभु की उपासना करने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के जब चेले इकट्ठे होते तो आत्मा में भरकर उपासना करते थे, आत्मा में भरकर आराधना करते थे। जब पतरस किरनूस के घर गया तो आत्मा में भरकर गया, और देखिए वहां जो है पवित्र आत्मा उतरा और सबकी जिंदगी को बदल दिया। जब आत्मा में भरकर आराधना करोगे, आत्मा में भरकर प्रभु यीशु मसीह की उपासना करोगे, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर आएगा और आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की प्रार्थना सुनकर किरनूस के घर में पवित्र आत्मा उतरा और सभी लोग परिपूर्ण हो गए, भर गए। आज इसी तरह जब आप अपने घरों में आत्मा से भरकर उपासना करोगे, अपने घरों में आत्मा से भरकर जो है आराधना करोगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके घरों में उतरेगा और आपकी आराधना और आपकी उपासना सुनेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके घर यीशु मसीह के भरपूरी से भर जाएगा और परमेश्वर जो है आपको आशीष बरकत देगा। इसलिए मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आत्मा में भरकर प्रार्थना करोगे, उसके यीशु की उपासना आराधना करोगे, तो आप किसी और बात पर घमंड नहीं करोगे, घमंड यीशु मसीह पर करोगे। और यीशु मसीह पर घमंड करना जायज है। क्यों? क्योंकि उस पर घमंड करोगे, वो जीवन का दाता है, उसके सिवाय और किसी पर नहीं। आज तो घमंड लोग मकानों पर करते हैं, घमंड तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, अच्छी नौकरी के लिए करते हैं, घमंड अपने पैसे के ऊपर करते हैं, दौलत के ऊपर करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस पर घमंड करोगे, ऐसी चीजों पर जो बातिल है, जो साथ नहीं जाएगा, इस चीजों पर घमंड करोगे तो आप नाश हो जाओगे, और यीशु पर घमंड करोगे तो हमेशा की जिंदगी पाओगे। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए पौलुस कहते हैं ये कि इसे घमंड करना है तो यीशु पर करो। और जिस तरह के पौलुस और सिलास और मेरे प्यारे भाई प्रभु के चेले जो है हमेशा यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, और वो शरीर पर भरोसा नहीं करते थे, शरीर पर कभी भरोसा नहीं रखते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और उस चीजों पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा रखते थे, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते थे। से जहां भी जाऊंगा तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ चलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु पर भरोसा करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चलता रहेगा। जहां भी जाओगे, जिस तरह के चेले के साथ चलता रहा, उसी तरह ये आत्मा आपके साथ भी चलेगा। प्रभु पर भरोसा करो, यीशु पर भरोसा करो, और भरोसा करोगे तो उसमें जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगा, आशीष मिलेगा। और मेरे प्यारे, दुनिया की चीजों पर भरोसा करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नाश ही नाश है। हम भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, जिंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन यीशु पर भरोसा करोगे तो जीवन मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगा, हमेशा की जिंदगी मिलेगा, घरों में शांति मिलेगा, घरों में बरकत मिलेगी। इसलिए हमें और आपको यीशु पर भरोसा करना है, और अपने शरीर पर भी भरोसा नहीं करो। ये शरीर तो नासमान है, ये शरीर आया है और गिर जाता रहेगा, आया है चला जाएगा। इस शरीर पर भी भरोसा नहीं करो, आप यीशु पर भरोसा करो जो सदा आपके साथ रहेगा, आपके अंग संग रहेगा, आपके जीवन के साथ रहेगा। उस पर भरोसा करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
क्या आप यीशु पर भरोसा करना चाहते हो? क्या यीशु पर आप विश्वास करते हो, या अपने जीवन पर विश्वास करते हो, अपने शरीर पर विश्वास करते हो, या उस पर भरोसा रखते हो? आज वहां से हटो, शरीर पर भरोसा ना करो, दुनिया की चीजों पर भरोसा नहीं करो, इस पर जो है दिल ना लगाओ। आज दिल यीशु को दे दो और यीशु पर भरोसा करो। तो आओ दुआ करें, भरोसे के साथ यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु के पास आओ। जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु, जो भाई बहन तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, अपने शरीर पर नहीं, तुझ पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी आत्मा तुझे सौंप रहा है, वो भाई बहनों के साथ हो खुदाबंद, उनके जीवन पर आशीष बरकत दी, उनके घरों में आशीष बरकत दी, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।